मध्य प्रदेश में चावल और गेहूं माफियाओं द्वारा किए जा रहे घोटालों का एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनाज माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके परिणाम आना शुरू हो गए हैं। इसी के तहत 17 अगस्त को इंदौर की महू तहसील में एक शिकायत की जांच के बाद लगभग 50 करोड़ रुपए के अनाज घोटाले का पर्दाफाश किया गया। इस पूरे मामले की जांच के दौरान शनिवार को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह महू पहुंचे और उन्होंने बताया इस संबंध में दोषियों पर एफआईआर दर्ज की गई है और पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में महू के सबसे बड़े राशन सप्लायर के पुराने रिकॉर्ड खंगालने के बाद ये घोटाला अरबों तक जा सकता है। ये जो मामला आया है, ये किस तरीके से देख रहे हैं, क्या जांच में सामने आया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हम लोग का रिव्यू लेते थे उसमें बार बार माननीय मुख्यमंत्री को निर्देश दिए थे कि राशन जो माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सूचना डेफिनेटली साहब तक भी पहुँच रही होगी और हम लोगों ने सभी जगह एसडीएम से बोल रखा था। इसमें महू एसडीएम को भी बोला हुआ था और इसमें महू एसडीएम ने अच्छी कार्रवाई करते हुए 17 अगस्त को एक गोदाम में छापा मारा जो मोहन अग्रवाल नाम के आदमी का था, जो नागरिक आपूर्ति निगम का ट्रांसपोर्टर है। कई सालों से अलग अलग नामों से लगभग 15-20 सालों से ट्रांसपोर्टर का काम करता रहा है। वहाँ 600 क्विंटल चावल मिला संदिग्ध हालत में, जो नागरिक आपूर्ति निगम का सरकारी चावल था, जिसको कि राशन की दुकानों में जाना चाहिए था। इसके निजी उसमें मिला, निजी उसके गोडाउन में मिला और वो बैग्स का परिवर्तन भी उसमें कुछ हो रहा था। प्राइवेट नागरिक आपूर्ति निगम बैग से प्राइवेट बैग्स में शिफ्टिंग की बात भी उसमें कुछ चल रही थी। इस तरह के साक्ष्य भी मिले थे वहाँ पर। जो उसकी डिटेल जांच की तो ये पाया गया कि मोहन अग्रवाल, उसका पुत्र मोहित अग्रवाल, उसकी एक हर्षिल एजेंसी भी है, उसकी फॉर्म भी है उसकी, और उसका एक दूसरा पुत्र तरुण और 2 आयुष अग्रवाल और लोकेश अग्रवाल, ये 2 अन्य ट्रेडर्स और कुछ राशन दुकान वाले, पूरे नेक्सस टाइप और कार्टेल टाइप का बना हुआ था इनका। ये लोग जो नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से राशन की दुकानों में विभिन्न राशन की सामग्रियाँ सप्लाई की जाती हैं, तो अलग अलग माध्यमों से कुछ केसेस में ये भी संभावना है कि बिना राशन की दुकानों में जाए बाहरी बाला ट्रांसपोर्टर अपने गोडाउन में उतार देता था, मान लो पावती राशन की दुकानों से ले लेता था। दूसरा माध्यम यह था कि ख़राब क्वालिटी का माल कहीं से खरीद के लाके अच्छी क्वालिटी का जो नागरिक आपूर्ति निगम का माल इसे रिप्लेस कर लेता था और ख़राब क्वालिटी का माल गरीबों को जाता था। और तीसरा, गरीबों को कम सामान मिलता था राशन की दुकानों से, अंगूठा लगा लिया जाता था, उसमें जो माल बचता था वो राशन की दुकान संचालक इसको दे देते थे। डेफिनेटली 100% बिना राशन की दुकानों के मिली भगत के मोहन अग्रवाल ये फर्जीवाड़ा या इस तरह का माफिया काम नहीं कर सकता था। ये इसमें एक आयुष अग्रवाल नाम का जो व्यापारी है वो फर्जी बिल बनाने का प्रोवाइड करने का काम मुख्यतः किया करता था, उसको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। जो इसमें अभी इन्होंने जितना भी राशन, सरकारी राशन को निकाल करके प्राइवेट मार्केट में भेजा, उसके लिए इनको बिल की आवश्यकता होती है ताकि इस माल को प्राइवेट शो कर सके। वो बिल फर्जी बिल बनाने का काम आयुष अग्रवाल करता था। जो एक बिल नीमच में मिला है एसडीएम को जांच में, एक बिल मिला है मंडला का, और वो जो संस्थाएं जिनके बिल हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर्ड है वहाँ पर। फर्जी बिल एग्जैक्ट अमाउंट, वो जो बिल है जो मंडला की एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं मालूम है अभी। टोटल अगर अंदाजा लगाएं, जो ब्रॉडली अनुमानित लगा रहे हैं एसडीएम हमारे और रेवन्यू की टीम, 45 से 50 करोड़ की माल की हेराफेरी हुई है पूरी। इसमें 20 अलग अलग अमाउंट के होंगे, बहुत सारे बिल्स इसमें यूज़ किए होंगे। जो भी जांच में, छापे में इनको जो बिल्स उपलब्ध हुए हैं, इसमें मैं बता रहा हूँ कि मोडस ऑपरेंडी कहते हैं। इसमें आयुष अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल और मोहन अग्रवाल तो मुख्य है ही, उसके पुत्र दोनों मोहित अग्रवाल और तरुण, और 4 राशन की दुकान वाले हैं और आगे अन्य हैं इसमें जो आगे ऐड हो। दरअसल महू एसडीएम अभिलाष मिश्रा को 17 अगस्त को एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच में पाया गया गरीबों तक पहुंचने वाली राशन सामग्री, चावल, गेहूं और केरोसिन को फर्जी बिल और अनुज्ञा द्वारा निजी तौर पर बेचा जा रहा था, जिसके बाद व्यापारी मोहन अग्रवाल और उसके दोनों बेटों सहित अन्य व्यापारियों को आरोपी बनाया गया है और महू पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के तार नीमच और मंडला से भी जुड़े हैं। प्रारंभिक तौर पर महू के किशनगंज थाने में 1 और बड़गोदा थाने में 4 शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस के मुताबिक 5 से अधिक आरोपियों पर 2-2 हजार का इनाम घोषित किया गया है। वहीं यदि ये आरोपी सामने नहीं आते हैं, इनके मकान व दुकान पर कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पर एसडीएम महू साहब अभिलाष मिश्रा ने एक जांच की थी, जिसमें राशन माफिया मोहन अग्रवाल के दोनों बेटे तरुण और मोहित
लोकेश अग्रवाल, आयुष अग्रवाल एवं अन्य लोगों की संलिप्तता पाई गई है राशन के हेरफेर में। उस पूरे सिलसिले में SDM मऊ द्वारा जांच की गई। जांच के बाद पुलिस के पास प्रतिवेदन भेजा गया, जिसके बेसिस पे बड़गोंदा थाने किशनगंज थाना में FIR लॉन्च हुई है। टोटल 5 FIR 4 बड़गोंदा थाने में, 1 किशनगंज थाने में है। इस पूरे मामले का सार ये है कि ये लोग राशन गोडाउन कंट्रोल का राशन उसका पूरा हेरफेर करते थे और इससे अवैध लाभ जो मिलता था उससे कमाई करते थे, जिसपे 420 धारा का, 120 धारा का, 120 भी, 467, 468, 471 ये धारा लगाई गई है। अगर ये सामने नहीं आ रहे तो इनके घरों की और इनके दुकानों की नीलामी की जाएगी। 7 आरोपी है हमारे पास जो नामजद हैं और इसके अलावा और आरोपी बढ़ेंगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी। बताया जा रहा है राशन माफिया गुट रचित दस्तावेज तैयार करके सरकारी राशन की हेराफेरी करते थे। इस पूरे मामले में राशन दुकान संचालकों सहित नागरिक आपूर्ति निगम के एक कर्मचारी की संलिप्तता भी पाई गई है। फिलहाल इस बड़े राशन घोटाले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े राज खुलने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANN न्यूज़, इंदौर।